हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नहीं बोल सकते आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत शॉर्ट टाइम बचा है। तो अब हम चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करेंगे, जो कि टॉपिक नहीं बोल सकते, अब हम यह क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स से करवाने जा रहा हूं। और मैं आपको एक बात गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि जो मैं 2 मार्क्स के आपको केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, उसमें से 100% एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में मिलेगा। तो आज आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और मैं आपको बता देता हूं, जो मैं आज 5 से 6 टॉपिक आज 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाने वाला हूं, वो आप कर लेना। बहुत इजी वे में बताऊंगा, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, आपको कितना लिखना है ये तक भी उसमें मैं बताऊंगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट टाइम में आज हम खत्म करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक चैप्टर, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। चलो बेटा, समय ना ज्यादा लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। कौन कौन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फटाफट से एक बार रिव्यू देख कर लो। एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल से पूछा जाता है बेटा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये पूछा जा सकता है। रेट कांस्टेंट पूछा जा सकता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछी जा सकती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो पूछा जा सकता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है ये पूछा जा सकता है। तो यहां पर ये 2 मार्क्स का टॉपिक क्वेश्चंस हैं, जो कि टॉपिक तो हैं लेकिन इनके डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल में आपको 1 बाय 1 शॉर्ट टाइम में आज करके दिखा रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। 2 मार्क्स पक्के आपके एग्जाम में होने वाले हैं। चलो तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एनर्जी के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें डिफाइंड टर्म्स हैं पूरे। टोटली टॉपिक यहां डिफाइंड टर्म्स में 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन के आंसर हैं। आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इजी वे में इसको बताने वाला हूं, जो कि आपको यहीं पर इसी वीडियो में कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। आपको याद करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, विथ एग्जांपल बताइए। तो बेटा हम फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, बोला कि भैया स्यूडो फर्स्ट, स्यूडो का मतलब होता है भ्रम। स्यूडो का मतलब जानते हो क्या होता है, भ्रम। भ्रम से मतलब क्या हुआ कि हमें एहसास कुछ और होता है, होता कुछ और है, मतलब दिखता कुछ और है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो ऐसा भ्रम मतलब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं। चलो तो देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन पढ़े फिर एग्जांपल से समझेंगे कि अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट इज एक्चुअली ऑफ हायर ऑर्डर बट बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। इतनी बात समझो। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, दिस हैपन व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज excess compared to the other, making its concentration effectively constant during the reaction। भाई वो ये बोल रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन, भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो एक्चुअली में हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, मतलब वो दिखती तो हमें सेकंड ऑर्डर की, मैं ऐसा बोल सकता हूं, वो होती तो फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन वो दिखती कैसी है, सेकंड ऑर्डर की। मैं सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, ऐसी रिएक्शन जो रियलिटी में कुछ और होती है लेकिन दिखती कुछ और है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर यह बोला है कि भाई जैसे एग्जांपल से समझ लें, कि भाई एग्जांपल समझेंगे तो आपको क्लियर यहां पर समझ में आएगा। मान लिया जाए मेरे पास यहां क्या है भाई, मिथाइल एसीटेट है, मिथाइल इथाइल एसिड है, CH3COO C2H5। मेरे पास इथाइल एसिडेट है, इसमें मैं वाटर डाल दूं। अब ध्यान समझना, वाटर मैंने इसमें डाला, वाटर डाला तो यहां पर हाइड्रोजन आयन ने पार्टिसिपेट किया और CH3COOH प्लस C2H5OH। अब अगर हम यहां देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हैं,
तो आप अब मॉलिक्युलरिटी यहां पर आपने पढ़ी हो तो देखो हमें देखने में क्या लग रहा है कि ऑर्डर रिएक्शन में यहां सेकंड है ये, लेकिन एक्चुअली में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो इसी रिएक्शन को तो मैं बोल सकता हूं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई देखो क्लियर बात समझ में आ जाएगी आपको कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि दिस हैपन जब वन रिएक्टेंट मतलब कोई एक रिएक्टेंट इज अ प्रेजेंट इज अ लार्ज एक्सेस कंपेयर्ड टू द अदर, मतलब किसी एक की कंपैरिजन में, दो यहां पर आपको मॉलिक्यूलर दिखाई दे रहे हैं, किसी एक की मात्रा यहां पर ज्यादा है, किसी एक की मात्रा ज्यादा एक्सेस में है मतलब ज्यादा क्वांटिटी में है और कोई एक कम में है, लेकिन वहां पर एक की कॉन्सेंट्रेशन से उस रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0 है लेकिन एक का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि किसी एक का, मान लो एग्जांपल के लिए यहां वाटर एक्सेस में डाला लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0 है बेटा, कितना है भाई 0, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी भाई, एन की वैल्यू कितनी होगी, ये 1, मतलब ये दिखने में कैसी लग रही थी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, लेकिन है कैसी रिएक्शन बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक उसमें लार्ज क्वांटिटी में लेकिन उसके कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो मैं यूं मान के लगता हूं उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो यहां पर इसी का मेन रोल हुआ। इसका मतलब यह है कि ऐसी रिएक्शन जो दिखने में तो कैसी हो सेकेंड ऑर्डर की बट होती कौन सी है, वो फर्स्ट ऑर्डर की, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो कुछ टर्म्स हैं वो भी पढ़ लो फटाफट। क्या है बेटा कि द रिएक्शन इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर बिकॉज इट इज अ डिपेंड ऑन बोथ इथाइल एसीटेट एंड वाटर। देखो अगर इस रिएक्शन को देखोगे तो एक्चुअली में आपको सेकंड ऑर्डर की दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि आपको देखोगे ना यहां पर मॉलिक्युलरिटी कितनी है, इथाइल एसीटेट है वाटर, मतलब दो मॉलिक्युलरिटी है, दो मॉलिक्युलरिटी है, इसका मतलब यहां पर मॉलिक्युलरिटी कितनी 2 है, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन पे देखूं तो यहां पर ये 2 सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी, तो ये कारण भी हो सकता है। दूसरा भाई सिंस वाटर इज एक्सेस इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, भाई इसके वाटर में कोई वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, वो कांस्टेंट होगा, अब कितनी उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा रिजल्ट इज अ रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड कंसिडर्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक के कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो कॉन्सेंट्रेशन पावर के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो ना ये पावर है, ये पावर, इसकी सम कर दिया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी आई, 1 आई। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी जो दिखने में तो सेकंड ऑर्डर की हो लेकिन होती है एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कंटिन्यू अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, टॉपिक सेकंड। तो अपना सेकंड टॉपिक क्या है भाई, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट के बाद अब सेकंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, देखो ध्यान समझना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक ही बार में समझ में आएगा, क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना भाई। जब भी कोई रिएक्शन केमिकल हो रही है, मतलब केमिकल जब भी रिएक्शन हो रही हो तो केमिकल रिएक्शन में टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, लेकिन किस स्पीड से वो चेंज हो रहा है वही उस रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा। क्या बोला मैंने, किसी भी रिएक्शन की बात करें अगर उसके कॉन्सेंट्रेशन में टाइम की रिस्पेक्ट में क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, उस रिएक्शन को बोलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा अगर उसको हम डिफाइंड करें तो डिफाइंड भी ऐसे करते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूनिट टाइम। भैया टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, चेंज आ जाए, वही उस रिएक्शन का क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। तो अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं और प्रोडक्ट की बात करूं तो देखो रिएक्टेंट रेट, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट ध्यान समझना, रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू ध्यान समझना डिक्रीज in concentration of reactant by taken time। टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो जाए, डिक्रीज आ जाए, मतलब घट जाए। इसको हम ऐसा लिख दें क्या बेटा,
कि भैया डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा आर, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन आर बाई डेल्टा टी। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है इसलिए मैं माइनस लगा देता हूं। ये मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आपको डेफिनेशन और ये फॉर्मूला लिखना है बस। तो देखो यहां पर डेल्टा का मतलब होता है चेंज और यहां पर स्क्वायर बॉक्स लगा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, बाय टाइम टेकन। ओके, ये एवरेज रेट फॉर्मूला है, ये एवरेज रेट में ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही हम रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टेकन टाइम। समझे कि नहीं बच्चे? तो अब मैं ये इसको लिखूंगा डेल्टा पी कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा क्या लिखूंगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन पी बाय डेल्टा टी। तो ये एवरेज रेट फॉर्मूला भी होता है और मैंने यहां लिख दिया कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही रिएक्शन का रेट होगा। अब भैया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है, अगर मैं इसका ग्राफिकल बनाऊं, ग्राफिक बनाओ तो ग्राफिक कैसा बनेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए? देखो बेटा ध्यान से समझना, फटाफट अपन ग्राफ बना लेते हैं शॉर्ट में। चलो मैंने क्या करा, ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना दिया। किसके लिए बेटा? रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना दिया। चलो यहां पर हमने इसके लिए ले लिया, ध्यान समझना, यहां पर और यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो भैया देखो ध्यान से, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन और ये रिएक्शन का रेट हो गया। भाई ध्यान समझिएगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखो जैसे जैसे भाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ये एक रिएक्टेंट है भाई, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन ये है, यहां पर आर, अब धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगा भाई। तो मैं ऐसा करूं ना, वो सॉरी मैंने यहां पर ये इधर ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इधर लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इधर लिखेंगे टाइम। तो देखो बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाएगा। किसका भाई? रिएक्टेंट का। ये रिएक्टेंट ग्राफ हुआ बेटा, किसका ग्राफ हुआ? रिएक्टेंट का। क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। ऐसे ही प्रोडक्ट का ग्राफ देख लो फटाफट से, प्रोडक्ट का। भाई मैंने जल्दी रफली बनाया ना, हमें कम समय में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन खत्म करना है। चलो तो अब मैं यहां पर प्रोडक्ट का ग्राफ बना देता हूं। प्रोडक्ट के लिए देखो क्या होगा भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में ये है कॉन्सेंट्रेशन, इधर देखिए कॉन्सेंट्रेशन, ये है भैया टाइम। तो देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बढ़ेगा। भैया यहां पर ये हो रहा है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन भी प्रोडक्ट का बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हम किसी रिएक्शन को जब भी देखते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। चलो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा यहां पर रिप्रेजेंटेशन भी है, वो भी चेक कर ले बेटा। चलो भाई आपको मैंने यहां पर क्या बताया, देखो यहां पर स्क्वायर बॉक्स लगाया, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। ये यहां पर मैंने लगाया, इसको हम मोलर रिप्रेजेंटेशन दिया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर देखो अब मैं dt की भी बात कर देता हूं। ये dt क्या होगा, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा दिखेगा, कैसा भाई? d कॉन्सेंट्रेशन r बाय dt, d कॉन्सेंट्रेशन r बाय dt, ये माइनस साइन लगा दो। ऐसा ही यहां पर d प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन P बाय dt। अब ये D कब लगाना? ये इंस्टेंट केस में लगता है। किस में लगता है बेटा? इंस्टेंट, मतलब अगर उसके इंस्टेंट टाइम में उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, तो हम लगाते हैं क्या भाई, क्या लगाते हैं? D। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि dt इंडिकेशन जीरो, मतलब इंस्टेंट टाइम में कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाए, चेंज आ जाए, dt इक्वल टू जीरो मान के चल रहे हैं तो वहां पर आपको डी एवरेज रेट के लिए ये लिखोगे और इंस्टेंट रेट के लिए ये लिखोगे। ओके, आपने इंस्टेंट रेट भी पढ़ा है और एवरेज रेट भी पढ़ा, तो यहां तो केवल आपको रेट ऑफ रिएक्शन मैंने
क्लियर, समझा दी। चलो ये दो चीजें हैं। उसके बाद नेगेटिव का साइन का भी देख लो, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव लगा दो, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नेगेटिव साइन जो है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज शो करता है और पॉजिटिव साइन इंक्रीज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात खत्म। चलो फटाफट थर्ड टॉपिक पर हम चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करें, अगली बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तीसरा टॉपिक हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है भाई, चलो देखो क्या है ऑर्डर ऑफ, कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट law expression. It indicates how the rate of reaction depends on the concentration of reactant. भैया अगर मैं किसी रिएक्शन का रेट लिख देता हूं, चलो मेरे पास क्या है, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास ये एक A और B रिएक्टेंट है और याद रखिएगा यहां पर ये C एक प्रोडक्ट बना रहा, C और D एक प्रोडक्ट बना रहा। ध्यान से समझ लेना, समझ लेना बेटा, क्या बोल रहा कि भैया ये एक रिएक्शन है जहां पर A और B रिएक्टेंट है और C और D प्रोडक्ट है। अब ये A और B यहां पर ये क्या है भाई, ये रिएक्शन कॉफिशिएंट है भाई, ये आपको मैं इस तरीके से वो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। अब देखो ध्यान समझिएगा, अगर यहां पर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो भाई किसी भी रिएक्शन का जो रेट है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किस पे बेटा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है किसी भी रिएक्शन का रेट। अब देखो मैं ये बोलूं, अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो रेट इक्वल टू ध्यान समझना, के कॉन्सेंट्रेशन A पावर X कॉन्सेंट्रेशन B पावर Y। अब ध्यान से समझना, मैंने इस रिएक्शन का जो रेट लिखा है, ध्यान समझना, ये रेट लॉ है भाई, क्या लिखा, रेट लॉ लिख दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये A और B ये एक्चुअली में ये थ्योरेटिकल वैल्यू है बेटा, लेकिन ये जो A और B लिखा क्या यही इसकी पावर है क्या, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स वाई जो पावर है ना वो एक्चुअली में क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये हम अपने मन से नहीं लगा सकते, इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता होता है तभी हम इसका कंसंट्रेशन पावर रखते हैं। तो इसका A का कंसंट्रेशन पावर क्या हुआ X, B का कंसंट्रेशन पावर क्या हुआ B। तो आपसे क्या बोला कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें जो रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है, पावर का जो सम है, लाइक दिस n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहां n की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो यहां पर ये 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हुई भाई, 2 हुई। यस या नो, बात समझ में आ रही। तो यहां पर एक बात समझ लो कि n क्या है, n क्या है, तो इन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पावर का सम n है और n ही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। नीचे लिखा है कि x एंड y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A और B डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ओके, ये वैल्यू कहां से आती है, एक्सपेरिमेंट करने पर आती है। एक्स वाई क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है भैया। ओके, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है एक्स एंड वाई, और यहां पर डेफिनेशन में भी क्लियर लिखा है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। इतना ही आपको लिख के आना 2 नंबर के लिए, क्या, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो उसके रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है, एक्सपोनेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन पावर का सम इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। इतनी बात समझ गए बेटा, इतनी बात समझ गए। चलो अगले 4th टॉपिक पर चलते हैं। अरे वाह, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बहुत आसान है और
सिंपल भी है। भाई देखो ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओहो क्या हो गया बच्चों, ये कहां चला गया, आ गया, सॉरी। चलो मॉलिक्यूलरिटी क्या है भाई, मॉलिक्यूलरिटी क्या, देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ओ क्या कर रहा है रे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। अरे भाई ये बोल रहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उस केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल के बीच में कोलाइजन हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं और टकराने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलाइजन हो रहा। मान लो एग्जाम्पल के लिए ध्यान समझना, मान लो हमारे पास क्या है भाई, ये देखो एक एग्जाम्पल लिखे था यहाँ पे, आपको मैं बता देता हूं। जैसे ये NH4NO2 है, क्या है बेटा NH4NO2, अगर ये एक ही रिएक्टेंट है, ये क्या भाई एक ही रिएक्टेंट, अब ये एक रिएक्टेंट है, अगर ये डिकम्पोज हो जाए तो देखो दो प्रोडक्ट बना लिया है ना, दो प्रोडक्ट बना लिए। देखो तो आपसे पूछा जाए कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूल्स का कोलाइजन हुआ किस में, एक ही तो मॉलिक्यूल्स है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, एक हुई। इसका मतलब डेफिनेशन क्या बोले कि भाई कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स का कोलाइजन होकर प्रोडक्ट बन रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, अगर 3 के बीच में कोलाइजन हो रहा है तो 3, मैक्सिमम 3 ही होती है भाई, कोलाइजन मॉलिक्यूल्स का 3 मैक्सिमम हो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर बढ़ गई, अगर मॉलिक्यूलरिटी बढ़ गई, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी बढ़ गई तो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होने वाली रिएक्शन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि कारण ये ना भाई एक ही साथ में सभी मॉलिक्यूल एक साथ में कोलाइजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी मोर 3 है ना, 3 से ज्यादा नहीं होती, अगर 3 से ज्यादा है तो वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगी। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई बेटा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई क्या, अगेन मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो। अमोनियम नाइट्राइड ये है, एक ही मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में रिएक्शन करके, ध्यान समझना क्या बना रहे, देखो बेटा क्या बना रहे, ध्यान समझो, क्या वाटर अलग हो रहा है, N2 अलग हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, इसको डिकम्पोज करना है ना, क्या करना भाई डिकम्पोज करना है, इसको ब्रेक कर दो तो N2 अलग हो जाएगा और 2H2O अलग हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 1। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एटम है, आयन है, भैया वो ही मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। इसके कुछ की पॉइंट है, फटाफट देख लो। इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, भाई मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि 4 है 5 है तो थ्योरेटिकल वैल्यू है ना भाई, क्यों, देखो इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आगे लिखा है डिटरमाइंड बाय द रिएक्शन मैकेनिज्म, भैया रिएक्शन मैकेनिज्म से ही पता चलता है, डिटरमाइंड होता है, इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। ओके, इट इज ऑलवेज होल नंबर, क्या हो सकता है भाई, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल से होता है, 3 हो सकता है, 0 कभी नहीं होगा, 0 कभी नहीं भाई, मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा, होगा क्या, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट ही नहीं है तो 0 वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, ये तो सब समझ में आ गया। कैन नॉट बी द फ्रैक्शन और 0, फ्रैक्शन नंबर भी नहीं होंगे और 0 भी नहीं होगा। चलो भैया आगे बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, डिटरमाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन पर डिपेंड ओनली हुई डिटरमाइंड की जाती है ना, के लिए डिटरमाइंड, तो नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं, ठीक है। और एलिमेंट्री क्या होती है, मल्टीपल रिएक्शन ना। चलो तो ये एग्जांपल टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी पर बेस्ड है, तो 2 टाइप के मैं एग्जांपल में बता चुका हूं, देख लो एक बार ध्यान से। यहां पर एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रही है, मतलब इसकी यूनिमोलिकुलर रिएक्टेंट, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1 हुई, क्या लिखा, इन्वॉल्व अ सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी 2, क्यों, क्योंकि देखो ना इथाइल एसीटेट और क्या है, और वाटर, 2 मॉलिक्यूल है तो दोनों का बीच में कोलाइजन होगा तब तो ये 2 प्रोडक्ट बना, इसका मतलब है यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई 2, तो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको मॉलिक्यूलरिटी भी क्लियर समझ में
आ गई होगी। चलो फटाफट, क्योंकि बेटा ये एक्चुअली में ये थोड़ा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी आपको मैं शॉर्ट में 2-2 नंबर के क्वेश्चन को कवर करवा रहा हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। चलो अब देखो ये डिफरेंस है भाई, अभी हमने पीछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा, हमने मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ा, तो आपको डिफरेंस आसानी से समझ में आएगा। मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर भाई एक्सपेरिमेंट के बाद आता है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट है और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑलवेज होल नंबर, भाई इसके होल नंबर होंगे 1 2 3, 0 नहीं होगा। हाँ इसके क्या होगा, फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। अभी मैंने बोला था कि एक का कॉन्सेंट्रेशन 0, एक का 1 है ना, 1/2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं। इसका मतलब इसका हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, इसका 1 2 3 हो सकता है। ओके, यहां 0 नहीं हो सकता, इसका हो सकता है, 0 भी हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, 0 1/2 भी हो सकता है। ओके चलो, इसके बाद ये मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये नहीं, ये ओवरऑल रिएक्शन डिटरमाइन होगी। कैन नॉट बी मोर देन 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। कैन बी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है। 2 नंबर में आपको ज्यादा नहीं, बस सिंपल सा यही पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आना है। ओके चलो, कभी कभी ये 3 नंबर में भी पूछे सकते हैं, 3 नंबर में भी इतना ही आपको करना है। ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट, ओहो रेट कांस्टेंट, फटाफट देखो बेटा रेट कांस्टेंट क्या है। चलो रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। तो द रेट कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने रेट लो लिख के बताया। चलो यहां रेट लो लिखा भी है, फटाफट से चेक कर लो। क्या बोल रहे हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। रेट कांस्टेंट के इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है भाई ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान समझना। दैट इंडिकेट द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन गिवन टेम्परेचर, किसी दिए गए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंडिकेट करता है। कौन, ये के। क्यों, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है भाई। जैसे रिएक्शन का रेट है और के है, ध्यान समझना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तो उसका रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनली है। लेकिन याद रखना आगे क्या लिखा है, इट इज इंडिपेंडेंट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन है ना इस पर डिपेंड नहीं होता है। ये चेंज होगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आने पर रेट कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनली होता है। और दूसरी बात यह है ये टेम्परेचर चेंज होने पर ही चेंज होता है। कौन, रेट कांस्टेंट। इतनी बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है। चलो फटाफट इतना ही लिखना है। ये डेफिनेशन हो गई आपके सामने, ये रेट लो इक्वेशन हो गई, यहां फॉर्मूला लिख दिया। और यहां पर इस तरीके से आप लिखोगे, यहां पर ए बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, एम एन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पावर है जो कि रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कि पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, एम एन का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। यस या नो, कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं। चलो ये हो गया रेट कांस्टेंट। अगर आपको यहां पर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई हो, एक बार आप पॉज कर रहे हो वीडियो को और फटाफट इस रिएक्शन को पढ़ लो, है ना, ज्यादा कुछ इसमें करना है। भैया अगला है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। भाई रेट डिटरमाइनिंग आरडीएस, आरडीएस रेट डिटरमाइन। भाई कोई भी रिएक्शन हो वो मल्टीपल स्टेप में होने वाली केमिकल रिएक्शन, कोई ऐसी रिएक्शन है जो एक स्टेप में होता है उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में हो रही, एक से ज्यादा स्टेप में हो रही, तो क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो बेटा द डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। आरडीएस भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरडीएस क्या होता है, देखो बेटा ध्यान समझना, सिंपल तरीके से बता रहा हूं। The RDS is the RDS rate determining step is the slowest step in a multiple step chemical reaction. It act as a bottleneck controlling the overall reaction rate. देखो ध्यान समझना बेटा, आपने बोतल देखी ना, ये बोतल देखी, देखो ये बोतल देखी, फटाफट चेक करो ये बोतल है ना। अब एक बात ध्यान समझो ना, एक बात ध्यान सुन,
ये वाला बॉटल वाला ये वाला हिस्सा सकरा है, फिर देखो चौड़ा हो गया, बस यहीं से अंदर घुस जाएगा चूहा तो यहां से उसको निकलने में दिक्कत, अंदर जाने में दिक्कत आएगी, धीरे धीरे निकलेगा। जैसे ये वाला एरिया कवर करने के बाद ये बाहर इधर आएगा तो उसको आसानी आ जाएगी इधर निकलने में। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो गर्दन है वो क्या है, सकरी है, और ये क्या है, चौड़ी। बस ऐसा ही है कि शुरुआत में चूहे को अंदर घुसने में बड़ा दिक्कत आया, आराम से धीरे धीरे वो अंदर गया, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा ही है भैया, एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में हो रही हो, मल्टीपल स्टेप में हो रही हो, लेकिन उसकी जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है वो स्लो होती है, और वही क्या करेगी, उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगी भाई। कि रेट डिटरमाइन का मतलब कि वो रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो रेट डिटरमाइन हमेशा मल्टीपल केमिकल रिएक्शन में ही होता है, और वहां पर भी फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन आ रही है उसी के रिएक्शन के रेट से हम रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ पॉइंट यहां नोट कर लेना, बेहतरीन तरीके से पॉइंट लिखें कि आरडीएस हैज द हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। भैया जो रेट डिटरमाइन स्टेप होती है ना, उसमें याद रखिएगा हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और सेकंड क्या है, द ओवरऑल रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ दिस स्टेप। पूरी रिएक्शन और जितनी भी स्टेप में रिएक्शन हो रही है वो उसी एक मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन की बात करें तो वो बराबर होगी, डायरेक्टली होगी बाकी सभी रेट ऑफ स्टेप के। बात समझे कि नहीं? ओके चलो, ये हो गया रेट डिटरमाइन स्टेप, फटाफट आप देख लेना। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये तो आप बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, एक्टिवेशन एनर्जी। भाई एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी बिल्कुल एग्जाम में कहीं बार रिपीट हुई है। चलो आज आपके माइंड में सेट कर देते हैं इसको। चलो भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पहले डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन के बाद अपन इसको ग्राफिकल समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आए। क्या लिखा बच्चों, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू ऑकर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या इट रिप्रेजेंट द एनर्जी बैरियर दैट अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट ओवरकम टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। देखो भाई मैं जो लिख के बता रहा हूं पहले लिख लो यहां फटाफट से, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या लिख रहा हूं बच्चों। देखो ध्यान समझना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं रिएक्टेंट, क्या लिख दे रहा हूं बेटा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं रिएक्टेंट, ये लिखा रिएक्टेंट। ओके चलो ये क्या है भाई, प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। इतनी बात समझ गए बेटा, ये हमने बनाया प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट, इतनी बात क्लियर बेटा। चलो अब देखो भैया ये एक बैरियर है, ये क्या है, एक बैरियर है, लिखा ना, बैरियर लिखा है। देखो अभी अपन ने जस्ट बैरियर देखा, कहां देखा बैरियर, जल्दी देखो, बैरियर लिखा था अभी इस डेफिनेशन में, कहां लिखा है, ये लिखा है बैरियर। मैंने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बैरियर कर लो इसको, यहां से डिलीट करते हैं और लिख देते हैं बैरियर। बैरियर क्या हो रहा है, बैरियर, चलो ये है बैरियर भाई। ये क्या है, टेढ़ा मेढ़ा मत हो भाई, क्या नाटक हो रहा है यार, क्या नाटक हो रहा है। चलो सीधा लिखते हैं, ये हो गया भैया बैरियर। क्या है ये बैरियर है, ये बैरियर है, ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। चलो ये रिएक्टेंट, अब आप देखो ना, ये रिएक्टेंट इसके पास इतनी एनर्जी है, ये इतनी एनर्जी इसके पास ऑलरेडी है। कोई भी रिएक्टेंट है उसके पास उसकी खुद की एनर्जी तो होती है भाई। अब देखो भाई, अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो ये बैरियर पार करना है, ये बैरियर पार करना है, क्या करना है, बैरियर। तो उसके पास ये मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि ये बैरियर पार कर जाए और वो प्रोडक्ट बन जाए। तो मैं बोल रहा हूं ना, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया ये जो रिएक्टेंट है उसको इतनी एनर्जी दे दो कि बैरियर पार करके प्रोडक्ट बना दे। ओहो क्या बात कर रहा हो सर, तो देखो ना ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इतनी आपने एनर्जी दी ना मेरे बच्चों, इतनी एनर्जी दी, तो जितनी दी मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी तो है उसकी वो, कि इस बैरियर को पार कर दी। रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी
आपने उसको कुछ एनर्जी दे दी, वो बैरियर पार करके प्रोडक्ट बना लिया, तो यही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बच्चों आ गई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है? इतना डेफिनेशन, ये ग्राफ बना देना। बात समझ में आई कि नहीं? ये है एनर्जी, इधर लिखोगे आप एनर्जी, इधर लिखोगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बस ये हमारा ग्राफिकल एक्सपेरिमेंट हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का। भाई इतनी रिएक्टेंट के पास है, प्रोडक्ट बनाना, इतनी एनर्जी दे दी गई, यही तो क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। आ गई बात समझ में? चलो फटाफट लास्ट की बात करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? हमने देखा, ये है रिएक्टेंट एनर्जी। ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट एनर्जी। ये क्या है बच्चों? प्रोडक्ट एनर्जी। अब देखो ना ध्यान से, ये है एनर्जी, इस एक्सिस पर हम एनर्जी देखेंगे, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। फटाफट चेक करो, ये बैरियर है बेटा, ये बैरियर है। अब ध्यान समझना, यहां से यहां तक तो आपको पता ना ये क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी बात समझ गए? अब ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये रिएक्टेंट एनर्जी। तो आपसे बोला ना थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं? देखो ना, द मिनिमम टोटल एनर्जी दैट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोसेस फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू ऑकर्स। भैया एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट एनर्जी का सम, तो यहां से लेकर यहां ये कौन सी एनर्जी हो गई? यही तो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला? कि एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट एनर्जी, ये रिएक्टेंट एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों का सम ही क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। आ गई बात समझ में? आई होप कि आज मैंने जो आपको बताए हैं ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में मिलने वाला है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हां अगला इसके बाद हम 3 नंबर के क्वेश्चन करेंगे जहां पर न्यूमेरिकल भी होंगे और जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आर्हेनियस इक्वेशन भी हम वहां पर डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आपको अगर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ओके, थैंक यू।